CH3 CH2 ये तो लगा हुआ था, तो इसमें क्या करना, एक CH2 और डाल दो, तो फिर इसका अगला सदस्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इसके अगले सदस्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हम जान गए वाला। उसके बाद डिटेल से थोड़ा सा हमें समझने वाला कि असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त का मतलब आप मैं समझता हूं अच्छी प्रकार से जानते होंगे। संतृप्त का मतलब क्या था कि इन सभी जो यहाँ पर यौगिक होंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं मेथेन की बात करूं, तो मेथेन में क्या है, यहाँ पर सभी जगह क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कार्बन से जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से मेथेन की बात करें, तो इसमें क्या सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से प्रोपेन की बात करें, तो सब क्या है, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड जुड़े होने के कारण उसको क्या बोल रहे हैं, संतृप्त बोल रहे हैं। और सभी आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब क्योंकि खुली श्रृंखला के रूप में यहाँ पर ये वाले हैं, तो यहाँ पर क्या है वाला, एलिफेटिक के रूप में है। सही है, तो ये क्या हो गया, संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और इनको हम क्या बोल रहे हैं, एल्केन कह रहे हैं। सही है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपसे बताई दिया वाला जनरल फार्मूला CnH2+2 होता है। यहाँ पर आप n बराबर संख्याओं को बढ़ाते चले जाइए। नेक्स्ट इसके अंदर लगातार जो है इसका जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे वाले जो संतृप्त वाले हैं, यानी एल्केन्स के नाम आगे चले जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से नामकरण करते हैं वो हम इसको अभी जानेंगे कि किस प्रकार से इसका जो है नामकरण करना है। दूसरी बात, इनको मैंने आपको बता ही दिया, पैराफिन के नाम से भी जाने जाते हैं वाला, जो कि दो शब्दों से पैरा और रेफरेंस से मिलकर बना हुआ है। पैरा का मतलब लिटिल और रेफरेंस का मतलब क्या, फेनेटिक, यानी कि बहुत कम क्रियाशीलता होने के कारण इसको पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सदस्य में आपको बताया गया देखो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये लगातार आपका चलता रहेगा। सही है, इसके नीचे और अभी जो सवाल देती हैं वो भी आएंगे, हम एक एक करके उनकी डिटेल से बात यहाँ पर करेंगे अभी। अब बात करते हैं इसके अंदर नामकरण है। ठीक है, कि जो एल्केन होते हैं उनका किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। सही है, तो एक तो बच्चा होता है साधारण नामकरण। तो साधारण नामकरण के तो वैसे ही रूल है, कुछ के मतलब साधारण पे ही लिखे जाते हैं वाले, मैं नाम बता दूंगा उसके वाले। लेकिन यहाँ पर सिंगल लाइन की बात होती है वाले, वायु कैसे नामकरण करते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो शुरू में लेकर चलते हैं। शुरू के कुछ तो ऐसे रहेंगे जिनका साधारण नाम और आयुर्वेदिक नाम वो समान ही रहता है, जैसे मेथेन, एथेन और प्रोपेन का साधारण नाम और आयुर्वेदिक नाम जो होगा वो कैसे रहेगा, वो समान ही होता है। आपने पहले भी आपने पढ़ा होगा ये वाला, और मैं भी यहाँ पर आयुर्वेदिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिटेल से पता चल जाएगा ये वाला, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक के बारे में हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलूँ। वहां तक बताएगा कि जहाँ तक आपको आवश्यकता है, जब हाइड्रोकार्बन्स में आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो बच्चे मैं ये बताने वाला कि जो आईपीएससी नाम लिखते हैं तो वो 4 भागों में बढ़ जाता है इसका नाम। सबसे पहले क्या आता है आपका प्रीफिक्स आता है, यानी जिसको बोलते हैं पूर्ण लग्न। उसके बाद आता है आपका वर्ड रूट, जिसको मूलाक्षर या शब्दमूल कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, यानी कि प्राथमिक अनुलग्नक। और चौथे नंबर पर जो आता है आपका वो आता है सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि द्वितीयक अनुलग्नक। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रीफिक्स होता है यानी कि पूर्ण लग्नक होता है, तो वो क्या होता है, शुरुआत होती है उससे।
यानी कि सबसे पहले उसी का प्रयोग किया जाता है। पूल अलग के रूप में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में जान लो। बाद में हम आईपीएसी प्रोडक्ट्स में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्योंकि बस केवल हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा उसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाद में इनको डिटेल से बताऊंगा भी और सब यहाँ पर लिख लेंगे भी। तो मैं बात कर रहा था वाला जैसे कहते हैं पूल अलग की बात, तो उसमें क्या होता है जो साइड चेन्स होती हैं, पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप के बारे में पहले थोड़ा सा मैं बता दूं। वाला एल्किल ग्रुप क्या होता है? जब कोई एल्केन होता है और एल्केन में से, सही है, जब एक H को हटा दिया जाता है तो प्राप्त समूह क्या कहलाता है? वो एल्किल समूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम लिख दूं एथेन का, CH4 का मैंने नाम लिख दिया और यहाँ पर मैंने यहाँ से H को हटा दिया तो प्राप्त समूह क्या कहलाएगा? वो एल्किल समूह कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसका नाम क्या था? यहाँ पर क्या था? एल्केन था। ठीक है, तो नाम परिवर्तन से हम क्या काम करते हैं? इसमें से ANE को हटा देते हैं और YL जोड़ देते हैं। क्या हटा दिया हमने यहाँ से? ANE हटा दिया और YL यहाँ पर जोड़ दिया, तो नाम क्या हो गया? एल्किल हो गया, ALKYL। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाता है? एल्किल। और बाद में क्या लगाते हैं? समूह, यानी कि एल्किल ग्रुप लगा देते हैं तो क्या हो गया? एल्किल समूह हो गया। जैसे इसका नामकरण करें तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होता है? मेथेन, यानी METHANE। तो यहाँ से क्या हटा देंगे? ANE जोड़ क्या देंगे? YL, तो क्या हो जाएगा? मेथिल। तो METHYL, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथिल। तो ये समूह कौन सा हो गया? मेथिल समूह हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था एल्केन जिसका नाम था मेथेन, ANE हटाया, YL जोड़ दिया, नाम क्या हो गया इसका? मेथिल। सही है, तो इस प्रकार से क्या कहलाता है? एल्किल ग्रुप कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर आगे देख लेंगे, देखो CH3 और CH3, ये क्या है हमारा? एथेन। और इसमें से जब हम एक H को हटा देंगे तो ये हो जाएगा CH3 और CH2, तो प्राप्त समूह क्या कहलाएगा? एथिल समूह कहलाएगा। कैसे? ये क्या है हमारा? एथेन है, ETHANE। इसमें से क्या हटा दिया? देखो हमने ANE हटा दिया और क्या जोड़ दिया? YL जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? ETHYL। तो पूल अलग के रूप में किन किन का प्रयोग कर सकते हैं? अपने एल्किल ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? पूल अलग होते हैं, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये क्या हो जाते हैं आपके वाले? ये पूल अलग कहलाते हैं। इसके साथ साथ जो प्रतिस्थापक होते हैं, प्रतिस्थापक भी क्या कहलाते हैं? पूल अलग कहलाते हैं। प्रतिस्थापक के अंदर क्या क्या आता है? देखो, एक तो आता है नाइट्रो, एल्कोक्सी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और नाइट्रोसो। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके? ये पूल अलग कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, सबसे पहले क्या आता है? पूल अलग आता है। पूल अलग के बाद क्या आएगा? वर्ड रूट आएगा, यानी कि सबमूल आएगा। तो सबमूल का अर्थ यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर कार्य परमाणु की संख्या को बताता है। मुख्य श्रृंखला में कार्य परमाणु की संख्या को बताता है। अगर मुख्य श्रृंखला में कार्य परमाणु की संख्या 1 है तो मेथ, ऐसे 2 है तो 1, फिर प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, रोटेट। ठीक है, इस प्रकार से हम लगातार इनके नाम लिए वाले, जैसे हमने 1 से लेकर 10 तक के नाम लिए वाले, तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्य परमाणु की संख्या को बताता है। जैसे कि मैंने बात की थी वाली, यहाँ पर कार्य परमाणु की संख्या 1 थी, तो हमने इसके लिए शब्द क्या लगाया था? METH। ठीक है, इसी प्रकार से जब कार्य परमाणु की संख्या कितनी थी? 2, तो 2 के लिए क्या लगाया था हमने? ETH, यानी कि 1 लगा दिया था। ठीक है, तो कितने हो गए थे वाले? इसी प्रकार से जब कार्य परमाणु की संख्या 3 होगी तो प्रोप, 4 होगी तो ब्यूट, 5 होगी तो पेंट, इसी प्रकार से ये संख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाए थे? वहां पर वर्ड रूट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपका आता है वाला, वो आता है प्राइमरी सफिक्स, यानी कि प्राथमिक अनुलग्नक आता है। सही है, तो प्राथमिक अनुलग्नक का मतलब क्या है वाला? ये कंपाउंड के अंदर ये बताएगा कि वहां पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बताता है वाला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को बताता है, जो प्राथमिक अनुलग्नक होता है। उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी सफिक्स, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्नक। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? ये फंक्शनल ग्रुप को बताता है। अब क्योंकि हम बात हाइड्रोक्सी कर रहे हैं वाला, हाइड्रोकार्बन्स की कर रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। ठीक है, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ANE लगता है। सही है, और यहाँ पर क्या दी जाएगी? पार्श्व श्रृंखला आ जाएगी।
सही है। तो इसके रूप में जो है तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नामकरण की बात कर रहे हैं। तो नामकरण में देखो किस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं।